हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम आयरनी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। आयरनी एक लिटरेरी डिवाइस है और आयरनी में चीजें जिस तरह दिखती है वो एक्चुअली में उस तरह नहीं होती। वास्तव में वो बहुत अलग होती है। और आयरनी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसको आगे वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आयरनी के आमतौर पर 3 टाइप्स होते हैं: वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी और सिचुएशनल आयरनी। और जो टर्म है आयरनी वो आया है ग्रीक कॉमिक कैरेक्टर एरॉन से, जो हमेशा अनजान बनने की नाटक करता था ताकि वो दूसरों को धोखा दे सके। सो एरन की इसी कॉमिक कैरेक्टर से आयरनी शब्द आया। अब हम आयरनी की पहली टाइप वर्बल आयरनी के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्बल आयरनी में जब कोई कुछ कहता है या जो लिटरल मीनिंग है वो उसकी एक्चुअल मीनिंग या वास्तव मीनिंग से अलग होती है या उससे ऑपोजिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डेंटिस्ट के पास गया और वहां पर उसने एक दांत निकाला और दांत निकालने के बाद अगर वो कहे कि डेट वॉज प्लेजेंट, सो वो एक वर्बल आयरनी का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि डेट वॉज प्लेजेंट लेकिन उसका मतलब उसके बिल्कुल विपरीत है कि डेट इट वॉज नॉट प्लेजेंट। सो वर्बल आयरनी में जो कहते हैं उससे उसका मीनिंग अलग या ऑपोजिट होती है। और ये वर्बल आयरनी इतनी कॉमन है कि जब कोई आयरनी की बात कर रहा होता है तब वो इसी वर्बल आयरनी की ही बात कर रहा होता है। वर्बल आयरनी का एग्जाम्पल हम जेन ऑस्टिन की नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी देख सकते हैं। इस नॉवल के फर्स्ट लाइन में ऑथर कहती है कि एक सिंगल मैन जिसके पास बहुत धन संपत्ति हो वो हमेशा एक वाइफ की तलाश में रहता है। ये सेंटेंस आयरॉनिक है क्योंकि बुक के बिगिनिंग में ऑथर ऐसा कहती है लेकिन आगे बुक में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जो यंग महिलाएं हैं वो एक वेल्दी सिंगल मैन को शादी करने के लिए खोज रही होती हैं। सो वर्बल आयरनी में जो लिटरल मीनिंग है उससे अलग या उससे बिल्कुल उल्टा होता है। अब हम ड्रामेटिक आयरनी क्या है उसको समझेंगे। ड्रामेटिक आयरनी ज्यादातर थिएटर, फिल्म, टेलीविजन आदि में यूज किया जाता है। ड्रामेटिक आयरनी में रीडर या ऑडियंस को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का ज्ञान होता है लेकिन जो कैरेक्टर है उसे उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का ज्ञान नहीं होता है। तो इसी ऑडियंस और कैरेक्टर के बीच की इंफॉर्मेशन की डिफरेंस या ज्ञान की डिफरेंस को ही ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉरर मूवी में ऑडियंस को पहले से ही पता रहता है कि उस रूम में भूत है और वो इधर से चिल्लाते रहते हैं कि उधर मत जाओ, उधर भूत है, लेकिन उस कैरेक्टर को उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का ज्ञान नहीं होता। सो इसे अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज की डिफरेंस को ही ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। अब हम सिचुएशनल आयरनी क्या है उसको डिस्कस करेंगे। सिचुएशनल आयरनी उन सिचुएशंस को कहते हैं जिसमें हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या जो सोच रहे होते हैं वो ना होकर उसका उल्टा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ओ हेनरी की स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मैगी में जो यंग वाइफ होती है वो अपने बालों को काट कर उसके पति के वॉच के लिए एक चेन खरीदती है और दूसरी तरफ उसके हस्बैंड ने उसी वॉच को बेचकर उसके वाइफ के ब्यूटीफुल हेयर के लिए कॉम खरीद के लाता है। ये एक सिचुएशनल आयरनी हो गई क्योंकि जो वाइफ थी जिसने उसके पति के वॉच के लिए एक चेन खरीदा था अभी वो वॉच ही नहीं है, और जो हस्बैंड ने उसके वाइफ के हेयर के लिए कॉम खरीदा था अभी वो हेयर ही नहीं है। हालांकि आयरनी के 3 टाइप्स है और तीनों टाइप्स अलग अलग लगते हैं लेकिन इन तीनों में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है और वो है आयरनी में चीजें जिस तरह दिखती है असल में वो उस तरह नहीं होती, वो उससे अलग होती है। अब हम जानेंगे कि क्यों राइटर्स आयरनी का इस्तेमाल करते हैं। राइटर्स सिचुएशनल आयरनी का इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे हमारे यूनिवर्स हमारे अनुसार नहीं चलती, ये कभी भी कोई भी मोड़ ले सकती है और हमारी लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। और जो ड्रामेटिक आयरनी है वो राइटर ये दिखाने के लिए यूज करते हैं कि हमारी जो नॉलेज है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती बल्कि वो पार्शियल और कभी कभी गलत भी हो सकती है।
और राइटर्स बार बार आयरनी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कोई भी कैरेक्टर की इंटेलिजेंस या विट को दिखा सके और दूसरे कैरेक्टर की मूर्खता या स्टुपिडिटी को दिखा सके। सो अंत में हम ये कह सकते हैं कि राइटर्स आयरनी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक मीनिंग क्रिएट कर सके, चाहे वो ह्यूमरस हो या प्रोफाउंड मीनिंग हो। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।